कहता का उल्टा चश्मा। पार्टी है भाई हाँ, तेरे लिए ही पार्टी अरेंज की है। आ गए बापूजी। चंपक ओ जेठिया भी आया है। भाई आया नहीं है, वो लाया गया है। हैप्पी बर्थडे, चंपक तू क्या मजाक कर रहा है? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ तेरे बाजू में। हाँ? अरे तू आजा भाई, इधर आजा। सॉरी हाँ भाई, हो मेरा चश्मा टूट गया ना इसलिए। अरे पर तेरा चश्मा कैसे टूट गया? अरे वो बहुत लंबी कहानी है, वो बाद में बताऊंगा। वो चश्मा टूट गया है ना, तो मुझे सब धुंधला धुंधला दिख रहा है, इसलिए जेठिया को साथ में लेकर आया। हैप्पी बर्थडे नाथा काका। आज तो गले मिल तू मुझे आज तो। अरे 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 थैंक यू बेटा, थैंक यू। तेरे जैसा बेटा सबको मिले। अरे अरे कैसे आप सब? बढ़िया। अरे चंपक, ये तो बता तेरा चश्मा टूटा कैसे? अरे भाई ये जेठिया ने मेरा चश्मा तोड़ दिया। अरे तोड़ नहीं दिया बापूजी, गलती से टूट गया। ऐसा क्या कर रहे हैं आप? हाँ वही। अरे चंपक, तेरे चश्मे से एक बात याद आ गई। कल मेरा बाप मेरा दुश्मन सीरियल के एपिसोड में बेटे ने जानबूझकर बाप का चश्मा तोड़ दिया। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या, बाप अंधा हो गया। और उस बेटे ने बड़ी चालाकी से राशन कार्ड बोलकर प्रॉपर्टी के पेपर पर चंपक लाल की साइन करा ली और उसको घर से निकाल दिया। अरे क्या बोल रहे तिवारी अंकल? हाँ ये क्या बोल रहा है भाई तू? इसमें चंपक कैसे बीच में आ गया? हाँ तेरी कहानी और सीरियल की कहानी मिलती जुलती है, इसके लिए मुंह से चंपक का नाम निकल गया। अरे नहीं भाई, वो मेरा जेठिया ऐसा नहीं है। उसने मेरा चश्मा जानबूझ के नहीं तोड़ा है। अरे वो तो बेचारे का पैर गलती से मेरे चश्मे पे पड़ गया। और तुम्हें पता है, आज मेरा जेठिया मेरे साथ मेरी तीसरी आंख बनकर आया है। बापूजी। हाँ। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। हम सब जानते हैं जेठिया कितना संस्कारी है। यार तू भी। अरे जेठिया, वैसे तू दिल पे मत लेना। हम रिटायर्ड लोग ऐसे ही हंसने के लिए मजाक करते रहते हैं। अरे ऐसी हंसी मजाक करने की तो हम लोगों की आदत है। हाँ। सही बात है। नहीं हंसना तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं भी मौका मिलता ही हंसते रहता हूँ। अच्छा तो जेठिया, मेरे एक सवाल का जवाब दे। हाँ पूछिए। 4 लोग ने मिलकर एक दीवार 2 दिन में बनाई। हाँ तो 2 लोग वही दीवार कितने दिन में बनाएंगे बता? 4। अरे क्या जेठिया, गलत जवाब है। एक भी दिन में नहीं। कैसे? वो चारों ने मिलकर पहले से ही दीवार बनाई थी। एक और। मेरा जोक इतना अच्छा लगा जेठिया? नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत बेकार था। एक और इसलिए सुनाने को कह रहा हूँ कि शायद वो अच्छा निकले। अरे आप सब तो सीरियस हो, मजाक कर रहा हूँ मैं। अरे बहुत अच्छा था काका, आपका जोक बहुत अच्छा था। जेठिया तू भी ना। तो दूसरा सुनाने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पहला जोक सुन के बापूजी हंसे, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। वरना क्या सुबह से वो चश्मा की वजह से बापूजी बेचारे बहुत परेशान घूम रहे। हाँ तो और एक सुनना। अरे भाई अभी ये मस्ती मजाक बहुत हो गया है, सब बाद में करेंगे। पहले ये अपने नाथिया का बर्थडे मनाते हैं। नहीं, पहले कसरत कर लेते हैं और बाद में बर्थडे मनाएंगे। हाँ ये भी ठीक है। बापूजी, तो बबीता जी भी ये पार्क में कसरत करने आए, तो मैं जरा उनको मिल के आऊँ? हाँ तू जा, वैसे भी मुझे यहाँ टाइम लगेगा। आप लोग जरा बापूजी का ध्यान रखना। अरे तू मेरी चिंता मत कर, तू जा। चलो भाई। हाँ चलो। बबीता जी। लगता है हेडफोन का वॉल्यूम बहुत लाउड है। बबीता जी। ओह बहुत फास्ट दौड़ रहे, दौड़ के तो पकड़ नहीं पाऊंगा। हाँ आड़ा उतरता हूँ।
गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी, मैं तो डर गई। अरे मैंने आपको कितनी आवाज दी, आप उधर वो दौड़ रहे थे ना, उधर भी मैंने बहुत आपको आवाज दी, लेकिन मुझे लगता है आपका वो हेडफोन का वॉल्यूम बहुत लाउड होगा, इसलिए आपको सुनाई नहीं दिया। हाँ। बहुत दौड़ रहे हैं आजकल आप। आप यहाँ जॉगिंग? अरे आप ही कहते हैं ना कि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। एग्जैक्टली, हम अपने शरीर का जितना ध्यान रखेंगे, हमारा शरीर हमारा उतना ही ध्यान रखेगा। वाह 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 बबीता जी, आप जब ये ऐसी शयानी बातें करते हैं ना, तो ये कहने का मन होता है कि आप सुंदर लेडीज नहीं है। सॉरी, मेरा मतलब है आप सिर्फ सुंदर लेडीज नहीं है, आप जोरदार दिमाग के धनी भी है। थैंक यू। वो कहते हैं ना, बूटी विद ब्रेन। इट्स कॉल्ड ब्यूटी विद ब्रेन। सॉरी, वही। तो सिर्फ आज के दिन ही जॉगिंग कि रोज आने वाले हो आप? नहीं, रोज। कल से तो मैं तो कहता हूँ हम दोनों साथ में ही आएंगे कसरत करने। हम दोनों नहीं, तीनों। तीनों? तीसरा कौन? यार, अरे हाँ, वो भी आते हैं ना आपके साथ। हाँ, वो है क्या? आज दिखाई नहीं दे रहे वो। अभी तो मेरे साथ ही जॉगिंग कर रहा था, होगा यहीं पे कहीं। गुड मॉर्निंग चाचा जी। कौन? अय्यर? हाँ अय्यर, आपने मेरे को पहचाना नहीं? अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, मेरा चश्मा नहीं है ना, इसलिए। क्या हुआ चश्मे को? अरे वो कल रात को जेठिया का पैर मेरे चश्मे पे पड़ गया तो चश्मा टूट गया। ये जेठालाल सब काम उल्टा ही करता है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, वो गलती से उसका पैर पड़ गया। तो अभी क्या है ना, चश्मा टूट गया है ना, तो मुझे सब धुंधला दिखाई दे रहा है, तो मजबूरन जेठिया को मुझे यहाँ लेकर आना पड़ा। हाँ, मजबूरी में ही आया होगा, वरना जेठालाल इतना सुबह उठ ही नहीं सकता है। वैसे जेठालाल किधर है? वो बबीता बेटी उसे दिखी थी तो उससे मिलने गए। चाचा जी मैं चलता है। हाँ। ये सुबह के माहौल का जादू ही कुछ अलग होता है ना बबीता जी। ये चिड़ियों का चहचहाना, ताजी खुशनुमा हवा, सूरज दादा की हल्की हल्की किरणें, ये सब चीजें आपको प्रेरणा देती है कसरत करने की। है? जो लोग सुबह उठ के कसरत नहीं करते हैं ना, उनको पता ही नहीं है बबीता जी कि जिंदगी में वो लोग क्या मिस कर रहे हैं। कुछ गलत कर रहा हूँ बबीता जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट यू नो व्हाट, आई एम सो ग्लैड कि आपको एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंस के बारे में इतनी समझ है, यू नो। क्या भाभी था तुमने कि जेठालाल को एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस बहुत समझ में आता है? जोक नहीं अय्यर भाई, आपको जान के खुशी होगी, आज से मैं भी बन गया हूँ वो क्या कहते हैं, फिटनेस फकीर। जेठालाल उसको फिटनेस फकीर नहीं बोलते, फिटनेस फ्रीक बोलते हैं। वो जो भी है, मैंने आज से तय किया कि मैं गोकुलधाम सोसाइटी का सबसे फिट व्यक्ति बन के दिखाऊंगा। एग्जैक्टली। इनफैक्ट वो मुझे अभी कह रहे थे कि वो कल से रोज हमारे साथ एक्सरसाइज करने आने वाले है ना? बिल्कुल। तो जेठालाल कल से रोज एक्सरसाइज करने आओगे? हाँ। तो फिर आज क्या करने आए हो? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं अय्यर भाई? अरे आज एक्सरसाइज करने ही आया हूँ मैं। क्या जेठालाल, अरे कितना झूठ बोल रहे हो? अरे अय्यर, बबीता मैं सच बोल रहा हूँ कि ये जेठालाल झूठ बोल रहा है। ये यहाँ पर एक्सरसाइज करने नहीं आया है। कल रात को इसके हाथ से चाचा जी का चश्मा टूट गया, इसलिए चाचा जी को दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए चाचा जी अपना हेल्प के लिए आज जेठालाल को यहाँ पर लेकर आया है। ओह माय गॉड, चाचा जी का चश्मा टूट गया? हाँ, वो तो दूसरा पैर तो होगा ना? दूसरा पैर? नहीं, बापूजी के दोनों पैर सलामत है, और दोनों पैर से वो मस्त एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखो उधर पीछे देखो, मेरी हेल्प का बगैर एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखा ना अय्यर भाई, मेरी हेल्प की उनको कोई जरूरत नहीं है, और मैं आज यहाँ एक्सरसाइज करने ही आया हूँ। मेरे को मालूम है तुम एक्सरसाइज करने नहीं आया है, अभी मैं तुमको बराबर से एक्सरसाइज कराएगा। जेठालाल तुम एक्सरसाइज करने आया है ना, तो एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना जरूरी है। चलो जॉगिंग करते हैं। चलो
भाई, थका नहीं हूँ मैं। थका नहीं तो फिर रुक क्यों गया? अरे बापूजी का ध्यान क्या तुम्हारा काम नहीं है? मेरा काम है, बीच बीच में थोड़ा बापूजी को भी देखना पड़ता है ना भाई, क्यों बराबर है कि नहीं। नहीं, तुम तो बोल रहा था ना कि चाचा जी को तुम्हारा हेल्प का जरूरत नहीं है। नहीं है, लेकिन मैं उनका बेटा हूँ ना भाई, उनको ऐसे मझदर में छोड़ तो नहीं सकता। ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना, बराबर है कि नहीं, बीच बीच में देखना पड़ता है भाई। तो मैं खड़े रह के देख रहा था बापूजी ठीक है कि नहीं। अरे आप लोग मुझसे आगे कब निकल गए? बबीता, हम लोग आगे नहीं निकले, तुमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया, लेकिन जय दलाल यहीं का यहीं है, रुक गया था। अरे इट्स ओके यार, फर्स्ट है ना उनका, फर्स्ट डे थोड़ी थकान लगती है, इट्स ओके। नहीं नहीं, मैं थका नहीं बिल। अरे बबीता जी क्या बात कर, थका नहीं हूँ, चलो 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 चलो। चलो जय दलाल, पाँच पाँच। अरे क्या हुआ, हवा निकल गया? जय दलाल। चंपक, आज के लिए एक्सरसाइज पूरी हो गई। चलो अभी केक कटिंग करते हैं नातालाल का। चल भाई। चलिए अभी हम लोग थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हैं। हाँ खींचिंग? किसको खींचना है? अरे कैचिंग नहीं जय दलाल, स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग। वो क्या होता है? मैं बताती हूँ। चलिए ओके, सो पैरों को ऐसे कीजिए, बॉडी को सिर्फ स्ट्रेच करना है अभी। हाँ ये हो गया, चलिए नीचे टच कीजिए। क्या हुआ जय दलाल? टच करना, टच। ये ऐसा, ऐसा देखो। ट्राई ट्राई। This side. जय दलाल, इधर सपोर्ट लेके नहीं, इधर बिना सपोर्ट के ऐसा करो, इधर बिना सपोर्ट के। ये देखो, बिना सपोर्ट आप ही लंगड़ी कर रहे हैं क्या? बताओ किधर हो रहा है ये आपसे? देखो। आइए, करो करो करो। दूसरा पैर, दूसरा पैर। अच्छा ये हो गया, ओके। तुम्हारा नहीं हुआ, तुमको करना पड़ेगा। हो गया भाई, बोला जो सिखा रहे हैं उन्होंने बोला हो गया। ओके आइए तुम भी अपना स्ट्रेचिंग कर। ओके ओके। परफेक्ट परफेक्ट। हो गया हो गया हो गया। ओके ओके। बबीता बबीता, अभी आज के दिन इतना ही करते हैं, जय दलाल थक गया है। नहीं नहीं, मैं थका नहीं हूँ, आप करो, मजा आ रहा है। जेठा जी इट्स ओके, आज पहला दिन है ना, तो ज्यादा बॉडी को स्ट्रेस नहीं देते। ठीक है बबीता जी, जैसा आप कहे। चलो फिर बबीता, हम लोग निकलते हैं। हाँ हाँ जेठा जी, चलिए फिर हम लोग भी साथ में चलते हैं। नहीं आप लोग निकलिए, मुझे लगता है बापूजी को थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं उनको लेके आता हूँ फिर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलो देन, सी यू। थैंक यू बबीता जी। तो जय दलाल, कल मॉर्निंग में फिर मिलते हैं। हैं? अरे कल कल मिलते हैं, कल आओगे ना? हाँ हाँ हाँ, मिलेंगे ना, जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं। व्हाई नॉट। चलो चलो। ओके बाय, सी यू। ओके। चल बेटा, बैठने दे जरा, उतर। अरे अंकल मुझे भी बैठना है। अरे कब से झूल रहा है, बैठने देना। अरे चल ने भाई, अभी क्या अंकल, याद रखना। चल चल। अरे घर की चाबी कहाँ है? ओह, लगता
बेटा जॉगिंग करते करते गिर गई कहीं। हे भगवान। अच्छा इधर ही रुकने गए? चलो चलो चलते हैं यार, टाइम हो गया, घर चलते हैं। अरे क्या चलो चलो तिवारी, जेठिया कहाँ है अब तक? इतनी क्या जल्दी है? तेरी गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही है क्या? हाँ मूलचंद तुम भी। थोड़ी देर रुकते हैं, जेठिया आ जाएगा फिर निकलते हैं। हाँ हाँ हम रुकते हैं। अरे क्या रुकते हैं भाई, तुम सब लोग भूल गए हमारे यंग गोल्ड ग्रुप का नियम क्या है कि हमारी वजह से किसी को भी कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बराबर? तो फिर अभी मेरी वजह से तुम सब लोग तकलीफ क्यों ले रहे हो? अरे तुम सब लोग जाओ, अरे जेठिया पार्क में ही तो है? मैं यहाँ रुकता हूँ, तुम सब लोग जाओ, जाओ घर जाओ। अरे कैसी बात करते हो चंपक, हम लोग रुकते हैं ना। अरे मैंने बोला ना भाई तुम सब लोग जाओ। अरे तुम सबको क्या लगता है जेठिया क्या मुझे बिना लिए चला जाएगा? अरे जाओ भाई जाओ, मैं यहाँ रुका हूँ, जाओ। ठीक है चंपक, तू कह रहा है ना तो हम जा रहे हैं। हाँ पर तू यहीं पर रुकना। हाँ तूने चश्मा नहीं पहना है, कहीं गिर गया तो लग जाएगा। ए भाई अच्छा देख, मैं यहाँ से हिलूंगा भी बस, ठीक है? जाओ 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 जाओ। चलो 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 ठीक है, चलो चलो। चाचा जी हटिए, झाड़ू लगाना है। हटिए चाचा जी। चाबी कहाँ है? अरे कहाँ गिर गई चाबी? मिल जा भाई मिल जा। तो बापूजी मेरी लेफ्ट राइट ले लेंगे। मिल गई चाबी, हाँ मिल गई। थैंक यू भगवान, थैंक यू। अरे बापूजी कहाँ गए? ये जेठिया कहाँ रह गया? दो नावों की सवारी करने वाला सवार अक्सर डूबता ही है, क्योंकि भाई नाव तो अपनी दिशा खुद तय करती है, एक इधर दूसरी उधर, और सवार परेशानी के सागर में डूब जाता है। यही जेठालाल के साथ हुआ। भाई जब आप दो दो इच्छाएं रखेंगे तो परेशानी तो आएगी ही। वो चाचा जी का ध्यान भी रख रहा था और बबीता जी से मिलने की इच्छा भी पूरी कर रहा था, तो अब इच्छाएं थी डबल, हो गई ट्रबल और खो गए चाचा जी। लेकिन चाचा जी खोए हैं उसमें गलती जेठालाल से ज्यादा परिस्थिति की है, क्योंकि जेठालाल चाबी खो चुका था, अब चाबी देख रहा था, इस बीच चाचा जी खो गए, तो क्या करे जेठालाल? लेकिन भाई चाचा जी का खोना तो बनता है क्योंकि उन्हें धुंधला नजर आ रहा है। लेकिन जेठालाल ने तो कसम खाई थी ना तीसरी आंख बनने की। अब क्या होगा? अब बवाल जरूर होगा। अब जेठालाल के गले में मुसीबत की रस्सी फंसी, अब आपको आएगी हंसी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या जेठालाल चाचा जी को ढूंढ पाएगा, वो चाचा जी जो इन दिनों गुम होने वाले चाचा जी के नाम से मशहूर हो गए हैं, या फिर कोई और नया बवाल होगा? जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। एक मिनट बीच में दादाजी खड़े। दादाजी, हाँ दादाजी आप थोड़ा साइड में आ जाएंगे, हम यहाँ फुटबॉल खेल रहे, आपको लग जाएगा। हाँ ठीक है, मैं साइड में चला जाता हूँ। लेकिन बेटा वो क्या है ना, मैंने चश्मा नहीं पहना है ना, तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो तुम में से कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे साइड में लेके जाओगे? दादाजी चलिए हम आपको लेके चलते। हाँ। दादाजी अब आप यहाँ खड़े रह सकते हो। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू। जेठिया को कहाँ ढूंढूं मैं? कहाँ चले गए बाबूजी? अरे तो उनका चश्मा भी नहीं है, ये क्या प्रॉब्लम हो गया?
अंकल जी हाँ थोड़ा आगे जाइए ना, मुझे झाड़ को पानी देना है। अरे भाई साहब, मेरे बापूजी यहाँ पे थे, देखा आपने? धोती पहनी थी, टोपी थी। नहीं देखा उनको मैंने। अच्छा, बापूजी माल है, कहीं दिख नहीं रहे। हाँ जेठिया कहाँ चला गया? जेठिया, जेठिया, बापूजी, बापूजी, कौन है बे? बाहर निकल। सॉरी। कमाल है, बापूजी कहीं दिख ही नहीं रहे। मैं कैसे ढूंढूंगा इसे? कोई है? मेरी मदद करो भाई। एक मिनट बेटा, मेरे बापूजी यहाँ कहीं थे, धोती पहनी थी, टोपी पहनी थी, देखा उनको कहीं? हाँ उधर देखा था। उधर? थैंक यू बेटा। अरे भाई कोई है? कोई मेरी मदद करो भाई। ओ भाई कोई है? कोई मेरी मदद करो। क्या हुआ बाबा? अरे भाई मेरी मदद करो। हाँ, ये लो। एक मिनट। ये पूरे 2 रुपए हैं ये। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे 2 रुपए देने की? अरे भाई तुम लोगों के भी बहुत नखरे हैं, 5-10 रुपए के नीचे मानते ही नहीं हो। रुको देता हूँ, ये लो 5 रुपए। ओ भाई साहब, क्या कर रहे हो ये मेरे बापूजी है। अरे बापूजी है तो क्या 10 रुपए रख दूं? अरे क्या फालतू की बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, बाप से भीख मंगवाते हो। और बाप की भीख की कमाई खा खा कर देखो कितने तंदुरुस्त हो गए हो। अरे कुछ काम क्यों नहीं करते? अरे जबान संभाल के बात कर रहे हैं। जानता नहीं मैं कौन हूँ? कौन हो? अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ। तुम्हारे जैसे 3 लोग मेरी दुकान में काम करते हैं, हजारों रुपया पगार देता हूँ मैं उनको। अरे वो तो मेरा चश्मा टूट गया है तो मुझे सब धुंधला दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए मदद मांग रहा था। भिखारी नहीं हूँ मैं। सॉरी अंकल जी, सॉरी भाई साहब, मुझसे गलती हो गई है ना। ठीक है, नमस्कार। अरे दादाजी जाने, ये लेके 5 रुपए। अरे भाई कहाँ रह गया था तू? बापूजी मैं तो यहीं था, कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। कहाँ चले गए थे आप? अरे मैं भी तो यही था। यहाँ कहाँ थे बापूजी? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं आपको। चल छोड़, अभी मैं मिल गया। चल भाई, आई संभालना बापूजी। क्यों आगे क्या खड़ा है? नहीं खड़ा नहीं है, ऐसे ही बोल रहा हूँ। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गया? अरे बापूजी देखिए तो, सॉरी सूंघिए तो सही, क्या मस्त गर्मा गर्म फाफड़ा और जलेबी बन रहा है बापूजी। आप 2 मिनट रुकिए, यहाँ बैठिए, मैं फटाफट पार्सल ले लेता हूँ, फिर घर जाके है ना मस्त गर्मा गर्म फाफड़ा और जलेबी खाते हैं बापूजी। अरे छोड़ ले भाई फाफड़ा जलेबी, चल घर चल। बापूजी आप आप ठीक से देखते तो आप भी कहते हैं छोड़ना मत, उठा इसको, उठा घर पे लेके चल। हाँ देखिए बापूजी क्या मस्त फाफड़ा है, और जलेबी तो देखिए उसमें पिस्ता और केसर छिड़का। हाँ भाई बस ले ले चल। हाँ आई बापूजी, इधर पकड़ है, संभालना। हाँ और एक, हाँ बस, हाँ इधर कुर्सी है, हाँ बैठ, मैं आया बापूजी 2 मिनट। बेचारे चाचा जी कहाँ से आया?
धक्का क्या मारो जेठालाल? अरे धक्का तुम तो और क्या करूं? बाहर निकाल उसको। तो सेक्रेटरी है ना? सेक्रेटरी हूँ मैं। अरे सेक्रेटरी सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। मेरा काम नहीं है कुत्ते बाहर निकालने का। नियमों के अनुसार अगर अरे खड्डे केलं तुझे नियम. अरे खड्ड्यात काय केलं? नियम म्हणजे नियम के अनुसार अरे एक मर्द मराठा माणूस समजून काढण्याला. समजून काय समजून आहेस की मर्द मराठा? काढ ना त्याला बाहेर. काढतो नाम क्या है इसका? कुतरा. कुत्रा। अरे मुझे नहीं मालूम भाई उसका नाम क्या है. उसको बाहर निकाल जल्दी. गया जेठालाल, चाचा जी की धोती पकड़ ली कुत्ते ने। धोती छोड़। अगर कुत्ते ने चाचा जी को काट लिया ना तो चाचा जी को 3 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। 3 14 होते हैं ना? नहीं अभी 3 हो गए हैं। सॉरी। ये तो बहुत खतरनाक कुत्ता लगा। अरे वो जानवर है, इसे प्यार से समझाना पड़ेगा, जोर जबरदस्ती से नहीं मानेगा वो। हाँ हाँ तारक सही कह रहे हैं, कुत्ते को प्यार से दूर भगाओ। अरे पकड़ो या प्यार करो, लेकिन मुझे इस कुत्ते से बचाओ। वो मुझे टेंशन मत लो, हम कुछ करते हैं आपको छुड़ाते हैं। भाई काय करना सेक्रेटरी, काय तरीका? अरे काय कर? ए हट दे, सुना नहीं क्या बोला? प्यार से, प्यार से। ए राजा, ए सोने, ए मोती, ए जाओ दे रे, छोड़। अरे भाई ऐसा वर्तन तुमको शोभा नहीं देता है। छोड़ो धोती। कुत्ता कभी कोई धोती ऐसे खींचता है क्या? छोड़ो। Oh my God! चाचा जी! चाचा जी हाय, ओके। अरे संभालो! Leave. बाबूजी, मेरी धोती। अब इधर आइए। चल, कम। आजा, कम। अरे क्या ये गया कि नहीं वो कुत्ता? चाचा जी, हाँ। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। थैंक यू बबीता जी, आपने बापूजी को बचा लिया। हाँ बबीता बेटा थैंक यू। हाँ। लेकिन तुमने उस कुत्ते को भगाया कैसे? बबीता को डॉगी को समझाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। अरे वाह बबीता जी, आपकी इस कला के बारे में तो हमको पता ही नहीं था। देखिए एक्चुअली कुत्ते हमेशा प्यार की बहुत भूखे होते हैं। उन्हें हम थोड़ा से भी प्यार से बुलाएंगे ना तो हमारी सारी बातें मानेंगे। पर हाँ, अगर हम उन्हें डांट के या डरा के धमका के कुछ बोलेंगे ना तो अपनी सेल्फ डिफेंस में आके ना अटैक करने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं। समझे बाबूजी? पहले तू समझ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुत्ता सोसाइटी में आया कैसे भाई? वो हमारे पीछे आया मेहता साहब। मतलब जेठालाल तुम लेके आए कुत्ते को? अरे लेके नहीं आया भाई। अरे तुमने बोला ना तुम्हारे पीछे आया। हाँ हमारे पीछे मतलब वो जलेबी फाफड़ा के पीछे आया। जलेबी फाफड़ा? वो हुआ यूं कि आप 2 मिनट रुकिए, यहाँ बैठिए, मैं फटाफट पार्सल ले लेता हूँ, फिर घर जाके है ना मस्त गर्मा गर्म फाफड़ा और जलेबी खाते हैं बाबू। भाई 1.5 किलो फाफड़ा, 1.5 किलो जलेबी। हाँ भाई 1.5 किलो फाफड़ा, 1.5 जलेबी। संबारा थोड़ा ज्यादा डालना भाई।
अरे ये कुत्ता कहाँ से आ गया? अरे ऐसा क्या देख रहा है? अरे हट भाई, जाना था मुझे। अरे ये तो हट ही नहीं रहा है। अरे ओ भाई साहब, अरे क्या किया आपने? कुत्ते को फाफड़ा क्यों खिला दिया? वो भूखी नजर से देख रहा था मुझे, तो मूंगे प्राणी को दे दिया थोड़ा फाफड़ा। उसमें क्या? अरे भाई साहब, एक बार एक आदमी ने इस कुत्ते को फाफड़ा खिलाया और फिर दोबारा वापस आया तो फाफड़ा नहीं खिलाया, फिर इस कुत्ते ने उसे काट लिया। अरे बाप रे, तो अभी? एक काम करो भाई साहब, इसमें से जो है ना फाफड़ा निकालो और उधर दूर फेंको, और जैसे ही ये कुत्ता वहां खाने के लिए जाएगा आप यहाँ से निकल जाना। क्या मुसीबत है। और आपको ध्यान रखना चाहिए ना, बस आपकी दुकान के बाहर ऐसे कुत्ते लोगों को खड़ा ही नहीं रहने देना चाहिए ना भाई। कितनी बार भगाया, पर आप जैसा कोई न कोई आ जाता है और कुछ न कुछ इस कुत्ते को खिला देता है, फिर ये कुत्ता घूम फिर कर यहीं आ जाता है। बाबूजी चलो, हो गया चलो चलो चलो। संभालना इधर पगत है बाबूजी। दो ही है ना? हाँ बस चल। अरे इतना फास्ट क्यों चल रहा है तू? सॉरी बाबूजी, सॉरी। अरे ये कहाँ से आ गया? ये तो पीछे पीछे ही आ रहा है। अरे 4 जगह जीते फिर से क्यों फास्ट चल रहा है? फिर से क्यों फास्ट चल रहा है? अरे क्या बताऊं आपको बापूजी, बताऊंगा तब डर जाएंगे। अरे बोल। वो बापूजी वो ये स्लो चलेंगे तो जलेबी फाफड़ा ठंडे हो जाएंगे ना, तो क्या फास्ट चल के फटाफट घर पे पहुंच के गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खाते हैं ना। अरे इतनी देर में थोड़ी ठंडे हो जाते हैं। अरे बाप रे, जलेबी फाफड़ा तो खत्म हो गए। आसपास कुत्ता है क्या? आपके बाजू में ही है बापूजी। कुत्ता तब से हमारे पीछे था, तूने बताया नहीं? बापूजी जानबूझ के नहीं बताया, बताया होता तो आप डर जाते ना बापूजी। थैंक यू बबीता जी, आपने सही वक्त पे आके बापूजी को बचा लिया, वरना पता नहीं आज तो। अरे नहीं आप टेंशन मत लीजिए, कुछ भी नहीं होता, इट्स ओके। चाचा जी, आपका चश्मा नजर नहीं आ रहा है, इस भागदौड़ में कहीं गिर तो नहीं गए यार? ढूंढो उसे। अरे मैं तो साहब गिर नहीं गया, कल रात को जेठालाल ने चाचा जी का चश्मा तोड़ दिया। अरे अय्यर भाई कितनी बार बोला आपको, तोड़ा नहीं है भाई, वो टूट गया है गलती से। बाबूजी चले अब घर चलते, चलिए। हाँ चल। एक मिनट चाचा जी, आपको आंखों में दर्द हो रहा है? नहीं बेटा, दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ी जलन हो रही है आंखों में और सर बहुत भारी लग रहा है। जेठा भाई, चाचा जी थोड़े थक गए होंगे तो उन्हें चाय नाश्ता करवाइए, तब तक मैं दवाई लेके आता हूँ। वो आई ड्रॉप्स आंखों में डालेंगी ना तो उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। थैंक यू हाथी भाई, थैंक यू। चल भाई चल, घर चलते। चले बाबू, आराम से जाना। आइए बाबूजी, संभालना उम्र। हाँ भाई पता है भाई। बैठ।
परेशान हो गया तो परेशान हो गए हैं? परेशान हो गए? अरे 4 घंटे मेरा ध्यान क्या रखना पड़ा? जेठिया तू परेशान हो गया? तू तो बहुत बोल रहा था ना कि मैं आपकी तीसरी आंख बोलूंगा बापूजी। नहीं आप समझे नहीं बापूजी। तो समझा? आपका चश्मा नहीं है तो आपको जो तकलीफ हो रही है ना वो देख के मैं परेशान हो गया हूँ, ऐसा कह रहा था। अब बैठे मैं आपके लिए चाय बना के लेके आता हूँ बापूजी। नहीं, मैं पहले नहाऊंगा फिर चाय पीऊंगा। नहीं नहाने के बाद तो पीना ही, अभी थोड़ी बना देता हूँ, थोड़ी पी जाना मजा आएगा। अरे भाई मैंने तुझे बोला ना मुझे पहले नहाना है, मैं नहाने जा रहा हूँ। ठीक है चलिए। तू कहाँ आ रहा है? मुझे नहलाने? हाँ आपको तो नहला देता हूँ बापूजी। बाबू चक, मैं कोई छोटा टिकला हूँ जो तू मुझे नहलाएगा? उसमें क्या बापूजी, मैं छोटा था तभी आप मुझे नहलाते ही थे ना। तो भाई तू छोटे से बड़ा हो गया है तो मैं बड़े से छोटा नहीं हो गया हूँ। तू छोटा था ना तब से मैं बड़ा ही हूँ। नहीं वो तो है बापूजी, लेकिन वो आपका चश्मा नहीं है ना तो चश्मा नहीं है तो क्या? तुझे क्या लगता है मैं रोज चश्मा पहन के नहाता हूँ? बराबर, सॉरी। आइए। अरे ना बोल रहा हूँ फिर भी आइए। आइए मतलब बाथरूम तक आइए बापूजी, मैं आपको बाथरूम तक छोड़ देता हूँ, फिर आपका टुवाल और नहाने के बाद जो कपड़े पहने वो कपड़े निकाल के देता हूँ। हाँ, आइए। यहाँ उम्र है बाबू। मालूम है बापूजी। हाँ ये लीजिए, ये आपके कपड़े और टुवाल। ना लीजिए, मैं हूँ यहाँ पे। अरे तू यहाँ खड़ा रह के क्या करेगा जेठिया? जा जाके तू भी नहा ले। आप ना लीजिए, बाद में मैं नहा लूंगा बापूजी, मैं हूँ यहाँ पे, आप जाइए ना। अरे तेरा क्या काम है यहाँ जेठिया? बोला ना जाके नहा ले जा। क्या हुआ बापूजी, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भाई, वो मेरा पैर बाल्टी को लग गया, लेकिन तू अभी तक यही है, गया नहीं? नहीं मैं जा ही रहा था कि ये बाल्टी का आवाज सुना इसलिए वापस आ गया बापूजी। तू जा भाई, जा जाके नहा ले। हाँ हाँ। गया? गया लगता है। क्या हुआ बापूजी, क्या हुआ? पकड़ा गया। तू अभी तक यही खड़ा है ना? गया नहीं ना नहाने? मैं जा ही रहा था बापूजी, लेकिन ये आवाज क्या था? वो तुझे पकड़ने के लिए मैंने किया था। अभी यहाँ खड़ा रह के टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? जा जाके नहा ले। हाँ हाँ जा रहा हूँ बापूजी, जा रहा हूँ। दोस्तों बड़ी कठिनाई भरी सुबह रही जेठालाल के लिए। बबीता जी मिली तो चाचा जी खो गए, चाचा जी मिल गए तो जेठालाल को सुकून मिल गया, और जलेबी फाफड़ा देख के तो जेठालाल का दिल मन सब कुछ खिल गया। लेकिन जलेबी फाफड़ा का शौकीन एक कुत्ता पीछे पड़ गया। हर कुत्ते का पेट तो भर गया, लेकिन अभी पूरा दिन बाकी है। सुबह तो किसी तरह से बीत गई, लेकिन दिन अभी बाकी। और आप तो जानते हैं मुसीबतें जेठालाल का पीछा ऐसे नहीं छोड़ती है, मुसीबत पीछे लगी ही रहती है। अब देखना यह है कि इस बचे हुए दिन में क्या क्या होता है, कितनी मुसीबतें आती है, बगैर चश्मे के पूरा दिन कैसे बिताते हैं चंपक चाचा, और क्या जेठालाल ने चश्मा बनवा पाएगा, और बिना चश्मे के कितनी मुसीबतें होंगी, या फिर कुछ ऐसा होगा जो आपने और हमने सोचा ही नहीं। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या होता है बिना चश्मे के। बिना चश्मे के चाहे जो हो, लेकिन उल्टा चश्मा आपको हंसाएगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। बटन कहाँ है? जेठिया, कहाँ रह गया? जेठिया, सॉरी बापूजी, सॉरी। अरे क्या कर रहा है जेठिया? बिना चश्मे के मुझे धुंधला दिख रहा है, लेकिन तुझे तो बराबर दिखता है ना। नहीं वो आपने आवाज लगाई तो मैं दौड़ के आ रहा था, उसमें आपको लगा तो नहीं बापूजी? नहीं लगा। अच्छा जरा देख, ये मेरे पैरेंट के बटन के टूट गए हैं, सब हाथ में ही नहीं आ रहे। अरे
नहीं बापूजी, बटन टूटे नहीं है, वो गलती से आपने पैरन उल्टा पहन लिया है। भगवान क्या मुसीबत है। बापूजी आप रहने दीजिए, मेरे होते हुए आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मैं आपकी मदद करता हूँ, एक मिनट। अरे भाई तू रहने दे भाई, तू मदद करेगा तो और तकलीफ होगी। अरे नहीं तकलीफ होगी बापूजी, आप देखिए तो सही, फटाफट सीधा कर दूंगा। जिसको मुझे अरे नहीं बाबूजी, आपके पैरन को, आपको कौन सीधा कर सकता है? नहीं मतलब आपका बचपन से ही सीधे है बापूजी। आइए आइए बापूजी बैठिए, मैं वो कर देता हूँ, एक मिनट सीधा कर देता हूँ। एक मिनट बाबूजी, अटक गया कहीं पे। एक सेकंड, सांस ले पा रहा हूं, जल्दी कर भाई। हो गया एक मिनट। हो रहा हो गया बाबूजी, एक हो गया। मेरी सांस अटक गई थी पता है। सॉरी बापूजी, वो ये पैरण कहीं तो पता नहीं अटक गया था, टाइट है शायद ये। अरे क्या टाइट है, मैं रोज पहनता हूँ, रोज निकलता हूँ, टाइट है भाई। सॉरी, तो पता नहीं फिर क्यों निकल नहीं रहा था। चल अभी पहनता हूँ मैं। एक मिनट बापूजी, सीधा तो करने दीजिए। हाँ ले, हाँ जल्दी कर। ये हो गया। शाबाश, हो गया ना बापूजी। फटाफट हो गया, देखा कुछ पता चला? बिना चश्मे के तो परेशान हो गया। भाई आज के आज मेरा चश्मा बनवा के लेके आना। नहीं पक्का पक्का आज आ जाएगा बापूजी, आपका चश्मा आज पक्का आ जाएगा। चलिए अब कहाँ जाना है? आप हॉल में बैठिए, मैं आपके लिए मस्त गर्मा गर्म कड़क मसाला चाय बना के लेके आता हूँ बापूजी। हाँ सर। आइए इधर उम्र है, संभालना। अरे पता है भाई जेठिया, घर के अंदर पहली बार थोड़ी आ रहा हूँ। हाँ आइए बैठिए, सोफा पे। अरे नहीं सोफे पे नहीं, मुझे झूले पे बैठा। अच्छा हाँ, झूले पे बैठिए। हाँ ठीक, आइए। ये बैठिए, मैंने पकड़ा है झूला, बैठ जाइए। हाँ बिल्कुल आया होगा तो दरवाजा खोलूंगा तो पता चलेगा ना बापूजी। तो खड़ा क्या जा, जाके खोल। हाँ जा ही रहा था। आइए बापूजी देखो कौन आया है। हाथी भाई। अरे हाँ भाई, क्या बोले? मुझे दिखाई धुंधला देता है, सुनाई बराबर देता है। चाचा जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे है इन्हें मस्त खुले बगीचे में बैठा हूँ। वो देखो वो चिड़िया कैसी मस्त उड़ रही है ना। और ये रंग बेरंगी फूल, वाह वाह वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं। बापूजी ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे तो क्या बोलूं मैं? ये देख ले क्या पूछ रहे हैं, कैसा लग रहा है? अरे भाई कैसा लगेगा, बिना चश्मे के परेशान हो गया हूँ मैं। सर भारी भारी लग रहा है, आंखों में जलन हो रही है। इसलिए तो मैं आया हूँ चाचा जी, आपके लिए आई ड्रॉप्स लाया हूँ। अच्छा ले डाल। नहीं चाचा जी, यहाँ झूले पे नहीं जमेगा, आप वहाँ सोफे पे बैठ जाइए ना। आइए बाबू, मैं हाथ पकड़ लेता हूँ। आइए बाबू। बापूजी आँख इतनी फड़फड़ाइए मत, लूज छोड़ दीजिए। कुछ नहीं होगा, खोलिए आँख। हाँ हो गया। चाचा जी अपना आप थोड़ी देर आंखें बंद करके ही बैठिएगा, ठीक है? हाँ बाबूजी, आँख बंद करके आप बैठिए, तब तक मैं आपके लिए मस्त चाय बना के लेके आता हूँ। आते भाई, हाँ? आप भी चाय पियेंगे ना थोड़ी? थोड़ी क्यों, पूरा ही कप पीऊंगा। अरे बैठिए मैं आता, जरा बापूजी का ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है ना चाचा जी, अब आपको अरे बाप रे, ये तो बहुत कम चाय पत्ती है, इससे तो मुश्किल से 2 कप चाय बनेगी। कोई बात नहीं, मैं दुकान जाके पी लूंगा। बापूजी ने बोला था मुझे चाय पत्ती खत्म हो रही है, लेके आना, मैं भूल गया। कोई बात नहीं, आज चश्मे के साथ साथ चाय पत्ती भी ले आऊंगा। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। हाथी भाई ये लीजिए चाय। अरे जेठा भाई 2 ही कप आप नहीं पियेंगे?
नहीं, मुझे अभी जरा इच्छा नहीं है। बाबू जी 1 मिनट, मैं देता हूँ, मैं पिलाता हूँ आपको। अरे मैं पी लूंगा। अरे बापू जी मुझे पिलाने दीजिए, थोड़ी सेवा का मौका दीजिए प्लीज। जेठा भाई, आप तो आज के जमाने के श्रवण कुमार हैं। चाचा जी की कितनी सेवा करते हैं आप। नहीं, सेवा तो करनी ही चाहिए ना आतिफ भाई, बड़ों की सेवा तो करनी ही चाहिए ना। सही बात है। अरे कहाँ है चाय? ये पिला ना। हाँ, एक मिनट। वाह, अच्छी चाय बनाई है। है ना, बस बस बस। हाँ बस हो गई खत्म। जेठा भाई, चाय बहुत ही बढ़िया थी। है ना, अच्छी लगी? अरे थैंक यू थैंक यू। चाचा जी, जब तक आपका चश्मा ठीक नहीं हो के आता तब तक ना आप ये आई मास्क पहन के रखिएगा। क्या? आई मास्क यानी आंखों के लिए पट्टी। ये अगर आप पहन के रखेंगे ना तो आपकी आंखें बंद रहेगी, तो आंखों को स्ट्रेस नहीं होगा और आराम मिलेगा। दीजिए जेठा भाई, पहना दीजिए। हाँ। अरे वाह, हाँ इस पर तो कुछ कूल लिखा है बापू जी। कूल मतलब ठंडा ना? नहीं, कूल डूड लिखा है। एक्चुअली ये मैं गोली के लिए मास्क लाया था, पर उससे कभी यूज ही नहीं किया। चाचा जी, जब तक आपका चश्मा ना आ जाए तब तक ये मास्क ज्यादा से ज्यादा देर तक पहन के रखना, ताकि आपकी आंखों को आराम मिले। कोई बात नहीं। बापू जी के नसीब में होगा ये। मैं पहना देता हूँ। कंफर्टेबल बराबर है ना? हाँ। वाह, मस्त लग रहा है बापू जी। थैंक यू। हाँ आतिफ भाई। और हाँ जेठा भाई, हाँ ये ना सर दर्द की गोली है। हाँ। ये क्या बिना चश्मा के ना सर दर्द हो सकता है, तो जब भी दर्द हो तो एक गोली दे देना। ला दे दी बापू जी मेरे हाथ में। ये लीजिए, आपको दे दूं? नहीं तो ठीक है, दे देना बस तेरे पास। हाँ ठीक। तो चलिए मैं चलता हूँ, अगर कोई भी जरूरत पड़े तो फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। जरूर जरूर जरूर। चलिए। ओके। जेठा भाई, चाचा जी चलता हूँ मैं। हाँ थैंक यू आतिफ भाई। वाह बापू जी, हम कितने नसीबदार हैं। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जिस सोसाइटी में एक डॉक्टर है। मेरा फोन बज रहा है, फोन बेडरूम में है। आप यहाँ अकेले पड़ जाएंगे, मैं फोन लेने जाऊंगा। एक काम कीजिए बापू जी, आप भी आइए मेरे साथ। अरे भाई मैं बैठा हूँ यहाँ, तू जाके फोन ले जा। बाघा, आज तेरी खैर नहीं। बाघा, गुड मॉर्निंग सेठ जी। अरे रख तेरा गुड मॉर्निंग तेरे पास। क्या हुआ, मेरा सपना सच हो गया? अरे नहीं। तो फिर आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? तेरी वजह से बापूजी का चश्मा टूट गया, पता है? अरे लेकिन मैंने तो बापूजी की कमर टूटने का सपना देखा था। अरे हाँ भाई, तेरे उसी सपने की वजह से मुझे बापूजी की चिंता हुई और मैं उनको देखने उनके कमरे में गया, तो वहाँ अंधेरे में मेरा पैर उनका चश्मे पे पड़ा तो चश्मा टूट गया। हाँ तो ये तो चश्मा आपकी वजह से टूटा, उसमें मेरी क्या गलती? अरे भाई, तूने मुझे अपने सपने के बारे में बताया, इसीलिए मुझे चिंता हुई और इसीलिए मैं बापूजी का कमरे में गया ना। तूने मुझे अपने सपने के बारे में बताया नहीं होता तो मैं बापूजी का कमरे में गया नहीं होता और बापूजी का चश्मा टूटा नहीं होता, समझा? और देख भाई, खबरदार जो आज के बाद तूने पूनम की रात को कोई सपना, अरे पूनम की रात को क्या, किसी भी रात को कोई सपना देखा है तो। अरे लेकिन सेठ जी, सपना देखना अपने हाथ में थोड़ी है, वो तो स्वयंभू होता है, अपने आप आता है। तो खबरदार, जब तूने अपने सपने के बारे में मुझे बताया है तो मुझे कुछ मत बताना अपने सपने के बारे में, समझा? अगर तूने मुझे बताया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। सेठ जी। चुप है। सेठ जी मनहूस कहीं का। बोल रख। क्या हुआ? क्या हुआ बापूजी? बापूजी कहाँ है? बापूजी क्या हुआ आपको? अरे खड़े होइए, एक मिनट आराम से। यहाँ बैठ जाइए, यहाँ पीछे 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 बैठ जाइए आराम से। क्या हुआ बापूजी, आप गिर कैसे गए? अरे कुछ नहीं भाई, मैं देख रहा था कि ये पट्टी पहन के मैं चल पा रहा हूँ कि नहीं। वो पता नहीं, कुछ किसी से ठोकर लगी और गिर गया मैं। ये ले भाई, मुझे नहीं पहननी है पट्टी। अरे बापूजी ऐसा मत कीजिए, देखिए आतिफ भाई ने कहा ना, आपको पहन के रखनी पड़ेगी। अरे क्या है बापूजी, इसमें आपको सर दर्द शुरू हो सकता है बापूजी, प्लीज आंखों को ज्यादा तकलीफ होगी, बिना चश्मे के खुली रहेगी तो पहन के रखिए बापू। ठीक है भाई, पहन ले। हाँ बोले नाटू काका। सेठ जी, आपने बाघा को बेचारे को ऐसा कैसा डांट दिया जो अभी रो रहा है?
उसको आपकी बात का बहुत बुरा लगा है, इसलिए वो रो रहा है। और एक तो वाहियात सपना देखता है, ऊपर से आधी रात को फोन करके उस सपने के बारे में मुझे बताता है, तो मैं डांटू नहीं तो क्या करूं? सेठ जी, इसमें भागा की क्या गलती है? वो तो बापूजी का भला ही सोच रहा था और आपने उसे डांट दिया। चलिए, जो हो गया सो हो गया। अभी भागा को सॉरी बोल दीजिए। मैं उसे सॉरी बोलूं? नट्टू काका, सेठ जी से कहिए बड़े सयान ने कह के गए हैं, किसी की माफी मांग लेने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, बाकी तो जैसी जिसकी सोच। सेठ जी, भागा ने बहुत अच्छी बात कही है। हाँ सुना मैंने, फोन दो उसको। सेठ जी जो बोलना है बोलिए, फोन स्पीकर पे ही है। हाँ भाई बागा, सॉरी। हाँ बस चल, अब ये रोना धोना बंद करो, काम में ध्यान दे, ठीक है? चलो फोन रखता हूँ नट्टू काका। ओके, 1 मिनट सेठ जी, मेरी बात सुनिए। हाँ, वो आज भगवान भरोसे हॉस्पिटल वाले हमारी दुकान में आने वाले हैं, हमें बहुत बड़ा ऑर्डर देने के लिए, तो आप प्लीज 12:30 तक दुकान पहुंच जाना। अरे मैं तो भूल ही गया था वो मीटिंग के बारे में। एक काम करो नट्टू काका, उनको फोन करके बोल दो कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज मीटिंग नहीं कर पाऊंगा। सेठ जी 1 मिनट बात सुनिए सेठ जी, पिछले हफ्ते भी आपने मीटिंग कैंसिल करवा दी थी। 3 दिन पहले आपको बैंक का काम आ गया था, इसलिए आपने मीटिंग कैंसिल करवा दी थी। तो उन्होंने इस बार पहले से ही बोल दिया था कि अब अगर आप लोगों ने मीटिंग कैंसिल की तो हम ये ऑर्डर किसी और को दे देंगे। हाँ तो ठीक है, बोल दो भाई, दे दो, किसी और को ऑर्डर दे दो, चलेगा? ठीक। अरे लेकिन सेठ जी, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ। अरे हो जाने तो भाई नुकसान, मेरे लिए अभी बापूजी से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है? अभी बार बार मुझे फोन करके डिस्टर्ब मत करना, मैं फोन रख रहा हूँ, ठीक है? सुनिए हेलो सेठ जी। क्या नुकसान क्या जेठे? कुछ नहीं बापूजी। वो अरे क्या कुछ नहीं? तूने अभी नट्टू को बोला ना कि नुकसान होता है तो होने दो, मैं दुकान नहीं आ रहा हूँ। तो क्या है बापूजी, आज दोपहर को मैंने बड़े ऑर्डर की पार्टी के साथ मीटिंग रखी थी, तो अभी आपको छोड़ के मैं मीटिंग करने कैसे जा सकता हूँ बापूजी? अरे भाई मुझे क्या हुआ है, सिर्फ चश्मा ही तो टूटा है। तू जा दुकान जा, नट्टू को फोन करके बोल दे कि मीटिंग कैंसिल ना करे, तू दुकान आ रहा है। अरे बापूजी, आपको यहाँ अकेला छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे भाई जेठिया, भगवान की कृपा से बड़ा ऑर्डर मिल रहा है तो आती हुई लक्ष्मी को क्यों ठुकरा रहा है? काम है तो सब है, तू मेरी चिंता मत कर, तू जा दुकान जा। बापूजी, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? फिर आपका ध्यान कौन रखेगा? मान लो आपको पानी पीना है, बाथरूम जाना है, तो कोई तो चाहिए ना आपके साथ आपका ध्यान रखने के लिए। हाँ तो ठीक है, मैं सोसाइटी में से किसी को बुला लूंगा, वो मेरा ध्यान रखेगा, तू दुकान जा। तो बापूजी, अभी मुझे कुछ नहीं सुनना, तू नट्टू को फोन करके बोल दे कि तू दुकान आ रहा है। ठीक है बापूजी। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ नट्टू काका, वो मीटिंग कैंसिल मत करना, मैं दुकान आ रहा हूँ। अभी तो आप कह रहे थे कि आप बापूजी को छोड़कर नहीं आ सकते, तो अचानक कैसे मन बदल गया? वो अच्छा अच्छा, बापूजी ने समझाया आपको? हाँ। वाह सेठ जी वाह, जिस तरह भैंस सिर्फ अपने मालिक की ही बात समझती है, वैसे आप भी सिर्फ बापूजी की बात ही समझते हैं। नट्टू काका। ठीक है 12:30 बजे दुकान में मिलते हैं। हाँ। अच्छा बापूजी, मैं क्या कर रहा हूँ, सोसाइटी में से किसी को बुलाने की जगह मैं टप्पू को फोन करके बुला लेता हूँ ना। अरे नहीं भाई जेठिया, वो टप्पू को मत बुला। अरे तुझे पता है ना आज उसका वो कुछ प्रोजेक्ट है ना, तो उसे पढ़ाई में डिस्टर्ब मत कर। वो तो किसको बुलाऊं? मैं तो सब ऑफिस जाएंगे, सोढ़ी और अय्यर भाई भी अपने अपने काम पे जाएंगे, आतिफ भाई को बुला लेंगे तो आ जाएंगे, लेकिन फिर उनको कोई इमरजेंसी आ गई तो उनको निकलना पड़ेगा। पोपट लाल को बुला लेता हूँ ना बापूजी। अरे नहीं जेठिया, पोपट को मत बुला, वो बेचारा अभी सुबह तो प्रेस से आया है, वो अभी सो रहा होगा। किसी और को ले बोलो, जो सोसाइटी में सबसे ज्यादा फ्री रहता है उसका ही नाम याद नहीं आया। कौन? भीड़े, वो तो पूरा दिन घर पे ही रहता है ना। तो भाई वो घर पे रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा दिन फ्री रहता है। अरे उससे भी कितने काम होते हैं, ट्यूशन होते हैं, अचार पापड़ की डिलीवरी करनी होती है। डिलीवरी भी रोज नहीं होती है बापूजी, पर ट्यूशन भी जहाँ तक मुझे ख्याल है। देख जेठिया भाई, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, तू जा दुकान जा, मेरी चिंता मत कर। हाँ मैं अकेला रह लूंगा। एक मिनट, मैं भिड़े को फोन करके पूछ लेता हूँ ना बापूजी, पूछने में क्या जाता है, अगर बिजी होगा तो बोल देगा कि नहीं आ सकता हूँ, एक बार पूछ तो लेता हूँ। ठीक है। अरे क्या हुआ? मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, कल रात को मैं वो चार्जिंग पे रखना ही भूल गया। तो बात नहीं, कॉर्डलेस से कर लेता हूँ। अरे भाई पहले फोन चार्जिंग में रख दे, वरना फिर भूल जाएगा। और मुझे एक गिलास पानी दे।
ठीक है, तो पहले मैं आपको पानी दे देता हूँ, बाद में फोन चार्जिंग पर रख दूंगा। अरे जेठिया पहले फोन चार्जिंग में रख दे, फिर पानी लेके आना। ओके। इंसान अगर ध्यान लगाए और अपनी मन की शक्ति का इस्तेमाल करे तो वो बिना देखे भी सब कुछ देख सकता है और अपने सारे काम कर सकता है। वाह, क्या बात लिखी है। इसका मतलब मैं भी अपनी मन की शक्ति का इस्तेमाल करके मेरे सारे काम कर सकता हूं। ट्राई करने में क्या जाता है। गणपति बाप्पा मोरया। इधर बाप्पा है मतलब इधर कुर्सियां होंगी। ओह, इधर बाप्पा है, कोई बात नहीं, बाप्पा हर जगह होते। गणपति बाप्पा मोरया। इसका मतलब है यहाँ कुर्सी होनी। ये है मेरी स्टूडेंट की कुर्सी। यस, परफेक्ट। यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। मन की शक्ति काम कर रही है। आत्माराम बिल्कुल काम कर रही है। एकटेच आंधळी कोशिंबीर खेळताय? अरे आंधळी कोशिंबीर कोण खेळतय? एक मिनिट, इधर निकल। एक मिनट, बताता हूँ। अरे आंधळी कोशिंबीर नहीं खेल रहा था माधवी। वो मैं मन की आंख जो किताब है ना वो पढ़ रहा था, तो उसमें एक मस्त बात लिखी है कि इंसान अगर अपनी मन की शक्ति का इस्तेमाल करे तो वो अपने सारे काम बिना देख के कर सकता है। अभी क्या है, चाचा जी की आंखें बुढ़ापे की वजह से कमजोर हो गई है, तो मैंने सोचा कि आगे जाके मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी भी आंखें कमजोर हो सकती है, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं बिना ऐसे आंख के काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। वाह वाह वाह, अप्रतिम। मतलब या तो आप आपके जमाने में रहते हो या तो आने वाले जमाने में। ओ, आज के जमाने में रहा करो, वर्तमान के बारे में सोचो, खुश रहो। कुछ नहीं होगा आपकी आंखों को। माधवी तुम समझ नहीं रही हो, वक्त के चलते हम दोनों को बूढ़ा होना ही है, आंखें कमजोर होनी ही होनी है, ये तो नेचुरल है। मुसीबत का बोल नहीं सकते, कभी भी घंटी बज सकती है। सत्य है, तो एकदम सत्य है। मुसीबत का नाम लिया लिया और जेठालाल का फोन आ गया। अब सब बोलता है। वो चाचा जी उधर तकलीफ में है, कुछ काम के लिए फोन किया होगा, उठाइए। हाँ हाँ, हेलो भिड़े। कैसा है भाई? भाई क्या बात है, आज बड़े प्यार से बात कर रहे हो। अरे मैं तो हमेशा तुझसे प्यार से ही बात करता हूँ भाई। तो मैं तुम्हारे साथ टेढ़ी बात करता हूँ? अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? नहीं, तुमने ऐसा कहा नहीं, लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब तो वही था ना। अरे नहीं, अजीब बात नहीं भाऊ, अजीब बात नहीं। भाऊ, वाव। बोला बोला, काय काम है, बोला। काय नाही, काय विशेष नाही, असंच सहज तुमची आठवण आली आणि मन किया कि चलो भिड़े से थोड़ा बात करते हैं। छे जेठिया, अरे टाइम पास क्या कर रहा है, मुद्दे की बात करना। अच्छा भिड़े, मैं क्या कह रहा था। हाँ, मुझे है ना अभी जरा एक अर्जेंट काम से दुकान जाना पड़ रहा है, और फिर बापूजी को चश्मे भी बनाने जाना है, तो मैं दुकान जाके वापस आऊँ, तब तक तू जरा यहाँ आके बापूजी का ध्यान रख सकता है? जेठालाल, तुम्हें दुकान से वापस आने में साधारण 4-5 घंटे लगेंगे ना? अरे नहीं नहीं, 4-5 घंटा का, 3-4 घंटा। 3-4 घंटे? हाँ, आजा आजा आजा। अभी? आप तू आएगा उसके बाद ही मैं निकल पाऊंगा ना भाई। अरे बाप रे, चाचा जी को संभालने का काम दे रहा है जेठालाल। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो जेठालाल और टप्पू दोनों मिलके मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। हेलो भिड़े, हेलो। क्या हुआ? बापूजी लगता है यहाँ आने के लिए निकल गया। दोस्तों, जेठालाल को जाना पड़ रहा है दुकान, अब भिड़े के हाथ में आ गई है चाचा जी को संभालने की कमान। अब सिचुएशन हो गई है महान। अब सब कुछ इसी सिचुएशन पर निर्भर करता है। देखना यह है कि इस सिचुएशन में भिड़े क्या करता है। भिड़े को पड़ोसी होने का कर्तव्य निभाना होगा, और अब ये चाचा जी को संभालने की जो चुनौती है, अब देखते हैं भिड़े से किस तरह से पूरी करता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि चाचा जी को संभालना कोई आसान काम है नहीं। चाचा जी को संभालना बिल्कुल आग के गोले को संभालने की तरह है। तो अब क्या होगा आगे इस सिचुएशन में? भाई मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन अभी बता दूंगा तो पता चला जाएगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि आग के गोले को संभालने में भिड़े के जो पसीने छूटेंगे तो आपके घरों में हंसी के गोले होंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.